अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 1 नवंबर 2022 है और मंगल का दिन है, सुबह का टाइम है और आज का हमारा ये पहला व्लॉग है। जनाब, एक न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा चल रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से, सबसे पहले हम अपनी न्यूज़ में लॉन्ग मार्च की खबर को शामिल करते हैं कि लॉन्ग मार्च में इस वक्त आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आरा मार्केट में मिल रही होगी। यानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ही नहीं हैं मार्च में, और कुछ तरफ से ये खबरें भी मिल रही हैं आपको कि हज़ारों लोग हैं मार्च में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, क्योंकि इमरान खान साहब एक अलग किस्म की इस वक्त स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं इस मार्च के हवाले से कि वो क्या करते हैं कि तो चल तो उनके साथ वही लोग रहे हैं जो 120 या 150 लोग हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ सहाफ़ी कोट भी कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हर स्टेशन पे उनको एक बड़ा काफ़िला, यानी हज़ारों का काफ़िला उनको ज्वाइन करता है, और वो उस स्टेशन की हद में तकरीरें और इस तरह से एक लॉन्ग मार्च लेते हुए स्टेशन के आखिर में उनको इमरान खान कहते हैं कि अब आप यहीं रुकें, हम आगे जाएंगे। वही 150-200 लोग, और वो आगे जाके फिर दूसरे स्टेशन पे जाके अपना लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करते हैं। कि ये इमरान खान की स्ट्रेटजी है कि किसी भी काफ़िले को इस वक्त साथ लेकर नहीं चलना है, और ये सारे काफ़िले पिंडी में जुम्मे वाले दिन इकट्ठे होंगे, यानी 4 नवंबर को। और इसी तरह ही केपीके से आने वाले काफ़िले और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफ़िले, कश्मीर से आने वाले काफ़िले, ये भी उसी दिन जुम्मे वाले दिन, लेकिन पिंडी में नहीं, केपीके वाले अटक की तरफ से, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से आने वाले काफ़िले मरी रोड की तरफ से इस्लामाबाद को घेरने का प्लान बना के, और उसके बाद ये लोग एंट्री लेंगे एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में, जो कि इन्होंने कहा है। और उसके बाद ये धरना देना शायद शुरू करें, या शायद इस चीज़ की नौबत ही ना आए। इवन लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं, जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद इनको पिंडी तक पहुँचने की भी नौबत ना आए। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि पिंडी तक पहुँचने की नौबत आती है या नहीं आती। इमरान रियाज खान के बारे में जैसे कि चहमगोयां चल रही थी कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उस्मा बुखारी साहिबा ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली कि टक्कर के लोग मिले हैं, ये है वो है फलां है, और कहाँ भाग गए, ये कौन से टक्कर के लोग हैं, इनको तो कुछ करना था, कुछ लेना था, कुछ देना था और भाग गए। लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब देने इमरान रियाज खान वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि बंदा किसी काम के सिलसिले में भी नहीं जा सकता। अब मुझे कुछ काम था, मैं गया एक दिन, दूसरे दिन वापस आ गया, और ऐसा ही हुआ। आज वो लॉन्ग मार्च में न सिर्फ दिखे, बल्कि उन्होंने इमरान खान का लाइव इंटरव्यू भी किया गुजरांवाला के करीब, जो कि किसी भी सूरत आप समझ सकते हैं कि पुराना इंटरव्यू नहीं है जो कि रिलीज़ किया गया है। तो इसका मकसद ये है कि ही इज़ इन पाकिस्तान। उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस और भी जारी की हैं जिसमें लोग उनको चेयर अप कर रहे हैं कि यू आर वंस अगेन हियर इन पाकिस्तान। उसके बाद इरशाद भट्टी साहब, जो कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उनका स्टेटमेंट आया, और वाकई बहुत ही जस्टिफाइड स्टेटमेंट है। उनकी अहलिया की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी, ये बात सारे सहाफ़ियों को भी पता है और तकरीबन सियासतदानों को भी पता है। जब ये अरशद शरीफ साहब वाला वाक़या हुआ तो उनकी बेटी बहुत डर गई, और उन्होंने बहुत डर के इरशाद भट्टी साहब से कहा कि कुछ करे। तो वो उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं एक तरह की छुट्टियां मनाने अपने बच्चों को लेकर गया हूं, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और इस वक्त पाकिस्तानी खबरों से बाहर रहे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अब वो इतनी बातें समझ नहीं पाते, लेकिन डर तो हर इंसान को लगता है, और बच्चों को कुछ ज़्यादा लगता है अपने माँ बाप के हवाले से। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमने आपसे बारहा पूछा है कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपनी वीडियो क्वालिटी को, अपनी साउंड क्वालिटी को किस तरह से मज़ीद बढ़ा सकते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कुछ सरप्राइजेस भी आने वाले हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ इमरान खान की तरफ से, और सरप्राइजेस का गेम इस वक्त तो ऑन है। दोनों एक दूसरे को सरप्राइज करने के हवाले से मुख्तलिफ बयानात छोड़ रहे हैं। एक खबर बहुत तेज़ी से इस वक्त मार्केट में फैल रही है कि एक बड़ी किस्म की, बड़े लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है
عمران خان کے خلاف حکومت کی طرف سے شاید کوئی بہت ہی بڑی شخصیت یہ پریس کانفرنس کرنے والی ہے۔ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصل واوڑا والی پریس کانفرنس سے یہ زیادہ دھماکے دار پریس کانفرنس ہوگی۔ اس میں مبینہ طور پر 2 نام لیے جا رہے ہیں، ان میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی سچائی پاسبل ہو سکتی ہے اور کتنی نہیں ہو سکتی۔ ایک نام ہے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کا کہ وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں عمران خان کے مخالف اور اس لانگ مارچ کے مخالف۔ دوسرا نام چل رہا ہے جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب کا کہ شاید وہ یہ پریس کانفرنس کرے اور عمران خان کی اس لانگ مارچ کو بڑا دھچکا پہنچا سکے۔ ایک رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے عمران محمد، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں واضح کی ہیں ثاقب نثار کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سے اشاروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جلد کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی لانگ مارچ کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ لیکن ثاقب نثار صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے ان تمام افواہوں کو رد کر دیا ہے۔ ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ وہ اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں، خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریس کانفرنس کا کوئی ارادہ نہیں، غریب مظلوموں کے لیے مفت قانونی امداد کا کام کر رہا ہوں اور اسی سے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ بے بنیاد پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے کم یہ ثابت ہوا کہ شاید ثاقب نثار صاحب تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب کے حوالے سے ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی ہے، نہ تو انہوں نے اس چیز کو رد کیا ہے اور نہ ہی انڈورس کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات بتاتا چلوں، بڑی مزے کی بات ہے کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب خود بھی آ جائیں عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے، تب بھی لوگ ان کی بات ماننے والے ہیں نہیں۔ وہاں عمران خان صاحب بھی کچھ بڑے بڑے سرپرائزز لے کر تیار بیٹھے ہیں حکومت کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی بھی سرپرائز اپنا ڈسکلوز نہیں کیا۔ ہاں البتہ نیوز میں یہ ضرور چلا رہے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑے بڑے سرپرائزز ہیں حکومت کو دینے کے لیے، وہ شاید پنڈی میں ڈسکلوز ہوں گے۔ اس کے بارے میں عمران ریاض خان بھی بہت بار اشارے دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑے بڑے سرپرائزز ہیں حکومت کے لیے۔ کامران خان صاحب جو کہ ایک جانے مانے نیوز اینکر ہیں، پرانے صحافی ہیں، سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ قوم جانتی ہے عمران خان نے کسی بھی ضمنی الیکشن کو جیت کر قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، نہیں خان نے اپنا نمائندہ اسمبلی میں بٹھانا ہے، مگر عوام آنکھیں میچ کر عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ کراچی سے کرم ایجنسی تک ہر الیکشن جیتا جا رہا ہے، یہی وجہ الیکشن موجودہ حکومت کا ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ کامران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کتنا مقصد کے بات کرتے ہیں اور ان کی بات بڑی وزن والی ہوتی ہے، ان کی ہر اسٹیٹمنٹ میں چھپی ہوئی کچھ خبریں ہوتی ہیں اگر سمجھ سکے تو۔ ایک خبر شامل کرتے ہیں، والدہ ارشد شریف کی جانب سے ایک بیان آیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بیان آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ اس میں سے جو بھی چہم گوئیاں، جو بھی افواہیں ہیں وہ دم توڑ جائیں۔ اسلام آباد سے شہید ارشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اپنے جاری کردہ بیان سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے شہید ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر سیاست مت کھیلی جائے، بلکہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی پر مشتمل کمیشن بنایا جائے تاکہ انکوائری کمیشن پر خاندان اور صحافی برادری کا اعتماد قائم ہو سکے، کیونکہ جس کرب سے شہید ارشد شریف کا خاندان گزر رہا ہے اس میں مزید اضافے کی بجائے انصاف کی مکمل تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس حکومت نے شہید ارشد شریف پر ملک بھر میں
कई बगावत के मुकदमात दर्ज कराए और अपने वतन की ज़मीन तंग कर दी, जिसकी वजह से शहीद को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वहाँ से भी उनको बेदखल होने पर मजबूर किया गया। आज वफाकी हुकूमत ने अपने 2 मातहत सरकारी अफसरान और एक रिटायर्ड जस्टिस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया है। क्या इससे किसी भी किस्म की आज़ादाना तहकीकात की तवक्को मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अपने जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन की तश्कील 9 को मुकम्मल बनाएं। उन्होंने PFUJ समेत मुल्क भर के सहाफ़ी बरादरी को मुखातब करते हुए कहा है कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत रहेगा न जाने दें और अपना भरपूर किरदार अदा करे वालदा शहीद अरशद शरीफ। देखिए, एक माँ की सिचुएशन जिसका कि एक जवान बेटा शहीद हो जाए वो इससे भी ज़्यादा बुरी होती है, लेकिन सलाम है इस माँ को जिसने अभी तक अपने हौसले और अपने आसाब को संभाला हुआ है और इस तरह बुर्दबारी से बात कर रही हैं। इस वक्त चारों तरफ पाकिस्तान में सियासी माहौल में मुलाकातों का सिलसिला जारी भी है और अफवाहों का भी बाजार गर्म है। यानी मुलाकातें हो भी रही हैं और जो मुलाकातें नहीं हो रही उनके बारे में अफवाहें भी सरगर्म हैं। इसमें कुछ तो हकीकत है, कुछ फसाना है। अब हर कोई अपना अपना मतलब निकाल रहा है, जिसको जहां जितना हाथ पड़ रहा है वो अपना उतना हाथ वहां पे साफ कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि एजेंसीज की है कि अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए तो वो अनकंट्रोलेबल होंगे और ये मामला यानी ये लॉन्ग मार्च वाला मामला फिर कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा हुकूमत के लिए। इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इस मामले को ख़त्म किया जाए, वरना ये गले की हड्डी बन सकता है। साबिर शाकिर साहब ने एक खबर दी है, नो डाउट उनकी खबरें बहुत ही पावरफुल होती हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि एक बुजुर्ग शख्स की एंट्री हुई है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में कि वो बुजुर्ग शख्स जो है वो समझा रहा है दोनों तरफ, यहाँ इमरान खान साहब को भी वहाँ हुकूमत की तरफ भी, कि अभी भी वक्त है, मामला संभाल लें। इमरान खान सिर्फ इलेक्शन ही तो मांग रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ दें। आप उसको इलेक्शन की तारीख देकर मामला रफा दफा करें, वरना बहुत बड़ा इशू हो सकता है हुकूमत के लिए। और यहाँ पे इमरान खान को भी समझा रहे हैं कि आप सिर्फ इलेक्शन की डेट तक ही रहिएगा। लेकिन इस वक्त जहाँ तक अंदर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुकूमत की लिटरली टांगें टांग चुकी हैं, यानी टांगें कांप चुकी हैं। आदत सी पड़ गई है बिलावल भुट्टो का ये जुमला सुनने के बाद से लेकर, इसीलिए हम अक्सर कह जाते हैं। चलें जनाब, बहुत सी सीरियस बातें हो गई, आइए थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं हम। हंसी मजाक में एक ट्वीट है जो कि नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया है और उस पर अब बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो ट्विटर अकाउंट जो है तो नवाज शरीफ का, लेकिन चला कोई और रहा है और ये लैंग्वेज किसी और की है। पहले हम उस ट्वीट को पढ़ लेते हैं और उसके फिर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं कि 10 लाख का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह शरअंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चिट्ठा कौम के सामने आ चुका है। उसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढटाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। इसलिए इसका सारा जोर हस्ब आदत सिर्फ गाली गलौज तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, न इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। आ गई ना हंसी? मैंने पहले ही बोला था कि आइए कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं, बहुत सीरियस बातें हो चुकी। एक तो ये लैंग्वेज नवाज शरीफ साहब की नहीं है। जो भी नवाज शरीफ साहब को जानते हैं और मैडम साहिबा को जानते हैं उनको पता है कि दोनों की लैंग्वेजेस में कितना फ़र्क है। यानी ये शायद अब्बा जी का अकाउंट जो है
बेटी के हत्थे चढ़ चुका है। फवाद चौधरी साहब इसके रद्द अमल में कहते हैं, आपके भाई की हुकूमत है, इस हुकूमत पर आपका अपना एतमाद ये है कि आप लंदन से वापस आने को तैयार नहीं हैं। अवाम के जम्मे गफ़ीर को देखकर आपके प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले अब वोट से फरार अख्तियार कर रहे हैं। आमरीत की कोख में जन्म लेने वाले कब जमहूरी हो सके हैं या कब जमहूरी होंगे। ये बातें बिल्कुल फैक्ट और फैक्ट हैं। इस पे एक और रद्द अमल आया है शहबाज गिल साहब का, बड़ा कॉमेडी में वो अच्छा सा रद्द अमल हमेशा देते हैं। बाजी अब अब्बाजी को फंसाएंगी क्या? आजकल बाजी के हत्थे अब्बाजी का फ़ोन और ट्विटर अकाउंट चढ़ा हुआ है। जो बातें बाजी अपने अकाउंट से नहीं कर सकती वो अब्बा जान के अकाउंट से कर रही हैं। बाजी हम आपके अब्बा को भी जानते हैं और उनके लिखने को भी। बाजी हर चीज़ में धोखा। अब झूठ का ये इल्ज़ाम जो है इमरान खान पे लगा रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कौन कितना झूठ बोलता है। जनाब ये हैं वो ज़राए, वो आपको याद होगा कौमी असेंबली के अंदर कहा और बाद में अदालत में बोला वो मेरा सियासी बयान था। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि सियासत और सियासी बयान सिर्फ झूठ होता है। आपने तो सियासत का मतलब ही चेंज करके रख दिया है। यानी आप क्या सबक देना चाह रहे हैं अवाम को और आने वाली नस्लों को कि बेटा सियासत जो है वो सिर्फ झूठ होती है। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि वो मेरा सियासी बयान था तो यानी झूठा बयान सियासी था, यानी सियासत सिर्फ झूठ है, सिर्फ गोरख धंधा है। यानी मुझे ये बातें बिल्कुल समझ से बाहर है। अब इन लोगों के लिए जिनके लिए झूठ कोई अहमियत ही नहीं रखता है, और मरियम नवाज साहिबा तो इतना ढटाई से झूठ बोलती हैं कि एक हद ही क्रॉस हो जाती है, और वो किसी और पर इल्ज़ाम लगाए कि वो ढटाई से झूठ बोल रहा है। सलाम है मैडम साहिबा आपको। व्लॉग का वक्त ख़त्म होता है, खबरें और भी बहुत सारी मिलते हैं अगले व्लॉग में। क्या देखना और सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।